Hi everyone, हर्ष परमार दिस साइड. होप ऑल ऑफ यू आर कीपिंग वेल. सो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं, रिकर्सिव रन टाइम्स. राइट. तो ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसमें ध्यान रखना होता है, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, अभी देखते हैं ना 1 सेकंड के अंदर. चलो तो लेट्स स्टार्ट. आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आपको बेहतर समझ में आएगा. ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए एक फंक्शन है int f int n. अभी मैं फटाफट से फंक्शन बना रहा हूँ पहले. राइट. इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1, वरना रिटर्न fn-1 प्लस fn-1. तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मैंने फंक्शन बनाया, उसका नाम है f, क्योंकि ये इस फंक्शन की बॉडी है ये पूरी, और इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही मैं f को दोबारा यूज कर रहा हूँ. तो इट्स अ रिकर्सिव फंक्शन. राइट. क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ विद इन इट्स बॉडी इज नोन एज अ रिकर्सिव फंक्शन. तो रिकर्सिव फंक्शन ही है. ठीक. तो ये फंक्शन कर क्या रहा है? ये फंक्शन क्या करेगा? कोई भी एक नंबर n इनपुट लेगा, है ना. कोई भी एक नंबर n इनपुट लेगा. अगर वो जो नंबर इसने इनपुट लिया वो 1 है या 1 से छोटा है तो डायरेक्टली 1 रिटर्न कर देगा. वरना अगर वो नंबर 1 से बड़ा है तो जो भी नंबर होगा उसमें से वो 1 सब्ट्रैक्ट करेगा, उसे एक बार यहाँ कॉल करेगा, एक बार यहाँ कॉल करेगा, और फिर उनका रिजल्ट को ऐड करेगा और वो रिटर्न करेगा. राइट. तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. मान लीजिए आपके पास जो नंबर है n की वैल्यू आपने ली 4. ठीक. तो और n-1 क्या हो जाएगा? 4-1 इज इक्वल टू 3. तो मान लीजिए आपका फंक्शन 4 से शुरू किया, है ना, क्योंकि int f int n ये पहली लाइन लिखी थी हमने, तो n ने 4 एक्सेप्ट किया. अब हुआ क्या? फंक्शन ने चेक किया इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1. क्या है? सही है? गलत, क्योंकि 4 तो 1 से बड़ा है. तो वो इस वाली स्टेटमेंट पे आया, रिटर्न fn-1 प्लस fn-1. तो 4 ने क्या करा? f3 को कॉल किया, एक बार इधर और एक बार इधर f3 को कॉल किया. राइट. अब क्या हुआ? जो 3 है, देखिए जो n-1 की वैल्यू थी 3, अब जो 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू कहाँ चली गई? 3 वैल्यू चली गई हमारी इस n के अंदर. राइट. तो एक तरीके से n अब क्या बन गया? अब n की नई वैल्यू हो गई 3. अब क्योंकि n की वैल्यू नहीं हो गई 3, अब फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे. क्या n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं है. तो क्या होगा? fn-1 प्लस fn-1. तो मतलब ये जो 3 है ये किसे कॉल करेगा? f2 को कॉल करेगा इधर, और f2 को कॉल करेगा इधर. ये 3 भी ऐसे ही करेगा, f2 को कॉल करेगा इधर, f2 को कॉल करेगा इधर, है ना. तो आई होप आप जिस्ट समझ रहे हो. तो अब सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए f2 क्या करेगा? क्योंकि 2 भी 1 से बड़ा है, ये f1 को कॉल करेगा, ये f1 को कॉल करेगा, फिर ये भी f1 को कॉल करेगा, 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 एंड लास्टली ये भी 2 बार f1 को कॉल करेगा. कहने का मतलब है ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? जो भी आपने नंबर दिया अगर वो 1 से बड़ा है तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेगा और उसे फंक्शन में भेज देगा. ठीक है. तो रिकर्सिव फंक्शन का काम हो रहा है यहाँ पे. और ये सारे f1 जो हैं, ये सारे के सारे f1, ये एक एक करके 1 रिटर्न करेंगे फिर, है ना. एक एक करके सब 1 रिटर्न करेंगे आखिरी तक. ये भी 1 रिटर्न करेगा. क्यों करेगा 1 रिटर्न? क्योंकि आखिरी में जब n की वैल्यू जब 1 बन जाएगी तब कंडीशन चेक होगी, n इज लेस देन इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1. तो ये ट्रू हो गई तो 1 रिटर्न हो गया. तो अब हम क्या देखते हैं, ये जो एक स्ट्रक्चर बन गया हमारा पूरा, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये आप ऐसे समझिए, ये थी लेवल 0, ये थी लेवल 1, ये थी लेवल 2, और ये लास्ट वाली थी लेवल 3. राइट. तो अगर हम इसका एक टेबल बनाना चाहें, टेबल में हम क्या क्या लिखेंगे? लेवल नोड, मतलब ट्री बनाया ना ऊपर एक तरीके से. तो लेवल हम 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, कितनी भी ले सकते हैं. मान लेते हैं ये तो अभी हमने इतने लिमिटेड लेवल्स तक का ट्री लिया था,
अगर ये अनलिमिटेड लेवल्स का होता है या फिर कोई एन लिमिट का ट्री होता, एन लेवल का ट्री, तो एन तक होती है लेवल्स। तो नोड हमने क्या देखा, 0 लेवल पे आप नोटिस करिए कितने नोड हैं। फर्स्ट लेवल सबसे पहली लेवल पे एक ही नोड है 4, तो कितने आए नोड 0 लेवल पे 4। लेवल 1 पे जब हम नीचे गए तो कितने हो गए, एक ये वाला F3, एक ये वाला F3, राइट, 2 हो गए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। उसके बाद हम एक लेवल और नीचे गए तो कितने नोड हो गए, F2 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 F2, 4 F2 हो गए, तो मतलब 4। और जो थर्ड लेवल है इस पे कितने हो गए, F1 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 और यहाँ पे भी F1, 8 हो गए। यहाँ पे हम लिख देंगे 8। तो ये जो आ रहा है हमारे पास, हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज। राइटिंग के लिए आई एम वेरी सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ बढ़िया लिखने की। हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो पहला लेवल, पहला तो इसे ब्लैंक छोड़ो, जो ये 2 है इसे क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू द प्रीवियस लेवल, मतलब जो ऊपर क्या था 1 था ना, तो 1, तो 2 की पावर 1, राइट। ये 1 कहाँ से आया, ये 1 ये वाला 1 है, ठीक है। अब जब यहाँ पे फिल करेंगे तो 2 इंटू ये वाला नंबर 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 4 ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ये वाला प्रीवियस नंबर है ना, 2 इंटू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो यही 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और 8 ही हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो आई होप आप पैटर्न समझ पा रहे हो, हम हर नंबर को 2 के मल्टीपल्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, 2 इंटू द प्रीवियस लेवल, और वो हमें नेक्स्ट लेवल का नंबर दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। हाँ, तो जो फाइनल आपका रिजल्ट है वो आप लिख सकते हो, जो ये 1 वाला है, इसे आप 1 को तो लिख सकते हो 2 की पावर 0 1 है, ये 2 की पावर 1 है, ये है ना, ये यहाँ पे 2 की पावर 2 है, ये यहाँ पे 2 की पावर 3 है, ये ऐसे चलता रहेगा। तो हमारा टेबल बन चुका है पूरा का पूरा। अब ये हो क्या रहा है, आप यहाँ पे एक पैटर्न नोट करेंगे, जो लेवल्स थी ना, ठीक है, लेवल जब 0 थी तो क्या आया था, 2 की पावर 0 आया, मतलब 2 की पावर दैट लेवल। यहाँ पे लेवल 2 थी, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या आया, 2 की पावर ये 2 आया, है ना, मतलब 2 की पावर वही वाला लेवल। यहाँ पे 3 था तो 2 की पावर 3 आया यहाँ पे। तो मतलब जो भी हम लेवल पे हैं उसी लेवल को 2 की पावर में रेस कर देंगे अगर, तो वो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। और ये फाइनल आंसर क्या है, ये नोड्स हैं उस पर्टिकुलर लेवल में, है ना। नोड्स तो हम ये कर रहे थे, देखिए सबसे पहली लेवल में कितने थे, 1 नोड था, दूसरे में था 2 नोड्स थे, है ना, फिर तीसरे में 4 हो गए, फिर अगली में ये 8 हो गए, ऐसे तो चल रहा था काम। तो अब इस प्रोग्राम का, इस प्रॉब्लम का हमें रन टाइम निकालना है। तो इस प्रॉब्लम के लिए रन टाइम क्या हो सकता है, अब आप खुद सोचिए 1 मिनट। जितने भी नोड्स हैं ट्री में एक एक करके उन्हें काउंट करना, वही तो रन टाइम है इस प्रॉब्लम का, है ना, कि पूरे नोड्स ट्रैवर्स करने में हमें कितना टाइम लगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो लिमिटेड नोड्स का ट्री था, मान लीजिए अगर कोई n नोड्स तक का ट्री होता है, n इज अननोन टू यू, तो अब आप कैसे पता लगाओगे। तो जैसे हमने एक टेबल बनाया ना, ये फाइनल टेबल 2 की पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3, जो इन सब का समेशन होगा 2 टू पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3, यही तो फाइनल नोड्स हैं। और हमने मान लिया था कि n लेवल तक का ट्री है, तो ये कहाँ तक जाएगा नंबर, 2 की पावर n तक जाएगा, राइट। मतलब सबसे पहले लेवल में इतने नोड्स थे, अगली में इतने नोड्स थे, अगली में इतने नोड्स थे, अब टिल आखिरी लेवल में nth लेवल में 2 टू द पावर n नोड्स होंगे। तो इन सब का सम टोटल नंबर ऑफ नोड्स दे देगा ट्री के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स वही तो हमारा रन टाइम है इस प्रॉब्लम का, राइट। तो अब इसे कैलकुलेट कैसे करें, इससे कैलकुलेट करने का तरीका है, ये एक जीपी है, राइट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी में सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, a r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, और a क्या होता है फर्स्ट टर्म, और r क्या होता है कॉमन रेशियो, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो a क्या है फर्स्ट टर्म 2 टू पावर 0 मतलब 1, r कॉमन रेशियो क्या है 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखिए यहाँ 1 से लेके n तक, तो n टर्म्स हैं, और साथ में एक 2 पावर 0 एक और है, राइट। तो n प्लस 1 टर्म्स हैं, n प्लस 1, राइट, माइनस 1 ओवर r माइनस 1 2 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1।
तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, समेशन इवेंट कितने आ गए, 2 to the power n + 1 - 1। अब इस नंबर पे फोकस कीजिए, ये जो नंबर है ना 2 to the power n + 1 - 1, हमें रन टाइम निकालना है और रन टाइम में कांस्टेंट फैक्टर्स मैटर नहीं करते, राइट। तो ये जो 1 है, ये 1 एक कांस्टेंट है, तो ये तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं रन टाइम में, इसे हटा दो। उसके बाद ये जो 2 to the power n + 1 है, इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 2 to the power n × 2। यहाँ पे जो ये 2 है ये भी अपने आप में कांस्टेंट है, तो ये भी अफेक्ट नहीं करेगा रन टाइम को। तो मोटा मोटा जनरलाइज तरीके से जो रन टाइम आएगा वो 2 to the power n निकलेगा इस प्रॉब्लम का। मतलब इतने ही अप्रोक्सीमेटली नोड्स होंगे इस ट्री में और इतना ही टाइम लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रॉब्लम की, राइट। अब सवाल खड़ा होता है, हमने इतना कुछ करा, इतनी लंबी कहानी बनाई, क्यों बनाई। ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक शॉर्ट तरीका है जो 99% केसेस में काम करता है। अगर आपके पास एक रिकर्सिव फंक्शन है जो हमारे पास था ऊपर, है ना, और उसमें मल्टीपल ब्रांचिंग हो रखी है, तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ ब्रांचेस की पावर डेप्थ। ब्रांचेस क्या होता है, ब्रांचेस होता है द नंबर ऑफ टाइम्स अ रिकर्सिव फंक्शन ब्रांचेस इनटू रिकर्सिव कॉल्स। तो मतलब यहां पे हमने जो ऊपर, सबसे पहले मैं आपको यहां दिखा देता हूं सर, देखिए ये जो हमने फंक्शन बनाया था, ये सबसे शुरू में हमने 2 बार इसकी ब्रांचिंग करी थी ना, fn - 1 fn - 1, यहाँ पे एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो मतलब रिकर्सिव फंक्शन ने अपने अंदर अपने आप को ही 2 बार कॉल किया, तो यहाँ पे ब्रांचेस की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 2 की पावर डेप्थ, और डेप्थ हमने कितनी मानी थी ट्री की, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। हमने अभी लिमिटेड लेवल तक का ट्री लिया था, जो 0 से लेकर 3 तक का, लेकिन n तक हो सकती है डेप्थ, तो हम तो जनरलाइज्ड केस ही लेंगे, तो हम n लेंगे डेप्थ। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 2 to the power n। क्या ये आंसर ऑर्डर ऑफ 2 to the power n, क्या ये सेम नहीं है जो हमने अभी कैलकुलेट किया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम से, सेम है ना। तो मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था। तो कहने की बात यह है, जब आपको प्रॉब्लम मिलेगी तो निकाल तो आप ऐसे लेना आंसर, ऑर्डर ऑफ ब्रांचेस की पावर डेप्थ। 99% केसेस में ये काम करता है, कुछ एक आध एक्सेप्शंस होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन तरीके आपको दोनों आने चाहिए, मतलब आपको डिटेल्ड तरीके से निकालना भी आना चाहिए और बिल्कुल आपको समझा हुआ होना चाहिए कि कैसे निकलता है, ताकि आप वेरीफाई कर पाओ, क्रॉस चेक कर पाओ, है ना। और हम इसमें क्या देख सकते हैं, हाँ, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें जब हमने log n की कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी, तो मैंने आपको कहा था कि log में इसमें बेस मैटर नहीं करेगा, राइट। अच्छा, बेस क्यों नहीं मैटर करेगा, बेस इसलिए मैटर नहीं करेगा क्योंकि logs ऑफ डिफरेंट बेसिस डिफर ओनली बाय कांस्टेंट फैक्टर, है ना। अगर हम बेस 2 ले लें या बेस 3 या 4 ले लें, तो एक कांस्टेंट फैक्टर का ही डिफरेंस आता है, और कांस्टेंट फैक्टर रन टाइम में कंट्रीब्यूट नहीं करता, राइट। लेकिन जैसे अभी हमने जो ये वाला क्वेश्चन किया, इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी निकली, क्या निकली, 2 to the power n निकली। तो ये तो है एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। कौन सी, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक्सपोनेंट्स में बेसिस मैटर करते हैं, है ना, लॉग्स में बेसिस मैटर नहीं करते। ये मैं आपको इससे दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने 2 एक्सपोनेंट ले रखे हैं, पहला है 2 to the power n, दूसरा है 8 to the power n, राइट। तो ये जो 8 to the power n है, इसे आप लिख सकते हो 2 क्यूब इसकी पावर n, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3n, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 2n इंटू 2 की पावर n, राइट। 2 की पावर n तो हमें, जो हमारा पहला वाला नंबर था, ये वाला नंबर, तो मतलब 8 की पावर n और 2 की पावर n कितने से डिफर करते हैं, 2 की पावर 2n से, ये वाला नंबर से। एंड दिस 2 की पावर 2n, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, ये दिस इज वेरी मच अ वेरिएबल टर्म, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल n इन्वॉल्व है ना, वेरिएबल n। तो कहने का ये मतलब है, लॉग्स में हम बेसिस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट्स में हम बेसिस को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, वरना बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो इस जो प्रॉब्लम है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n निकलेगी, भले ही इसमें ऑर्डर ऑफ 2 to the power n नोट्स थे जो हमने अभी निकाले थे ऊपर, लेकिन यू नो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी आप लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सिंग करोगे ट्री की, तो किसी भी एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे n नोड्स ही दिखाई दे रहे होंगे, है ना, और n की वैल्यू चेंज होती रहेगी, मतलब 0 1 2
जो हमने डबल ली थी 2 4 8 है ना, वो धीरे धीरे चेंज हो रही होगी। तो यार इस प्रॉब्लम के लिए इतना ही था आज इस वीडियो के लिए। तो होप आपको अच्छी लगी हो। एंड अगर सम अप करने के लिए मैं आपको एक बार लास्ट फाइनल टच देना चाहूँ, हमने एक रिकर्सिव फंक्शन लिया था, उसकी ब्रांचिंग कर दी थी, 2 बार ब्रांचिंग कर दी fn-1 fn-1 है ना। फिर हमने उसका ट्री बना लिया था, फिर वहाँ पे उसका रन टाइम दिखा दिया था कैसे कैसे होता है। तो फिर हमने जीपी बना ली थी, इसका सम निकाल लिया था, 2 to the power n उसका सम आ गया था। फिर हमने जो ये पूरा प्रोसेस हमने कैलकुलेट कर किया मैथमेटिकली, हमने इसका डायरेक्टली फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ऑर्डर ऑफ ब्रांचेस पावर डेप्थ। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे रिकर्सिव फंक्शंस के, जिसमें मल्टीपल कॉल्स हो रही होंगी उसके अंदर ही, तो उन प्रॉब्लम्स में ये वाली अप्रोच लगती है, राइट। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक इट एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। थैंक यू वेरी मच।